बनारस की घाट पर रात कभी पूरी नहीं होती। कुछ चिताएं तो बुझ जाती हैं और कुछ कभी नहीं बुझती। और उन्हीं चिताओं की आग से एक आदमी कला बनाता था। गंगा के किनारे एक पुराना टूटा हुआ घर। लोग कहते थे वहां कोई रहता है पर दिखता नहीं। रात के तकरीबन 2 बजे जब आखिरी आरती खत्म होती है तब एक आदमी अंधेरे में निकलता था और नाम था अरविंद। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे नींद कभी आई ही ना हो। वो सीधा घाट पर जाता और बिना किसी से बात किए जलती हुई चिता के पास बैठ जाता। लोग दूर से देखते पर पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि वो चिता की उस राख को जमा करता था। अरविंद का घर एक स्टूडियो जैसा था। हर जगह कैनवास और हर कैनवास पर एक ही चीज, जलती हुई चिता। पर दिक्कत ये नहीं थी। दिक्कत ये थी कि वो पेंटिंग्स जिंदा लगती थी, जैसे आग सच में हिल रही हो, जैसे धुआं कैनवास के बाहर आ रहा हो। और सबसे डरावनी बात, हर पेंटिंग्स में एक चेहरा होता था, पर कभी साफ नहीं दिखता था, पर हमेशा लगता कोई अंदर से देख रहा है। अरविंद जो एक आर्टिस्ट था, वो कभी नॉर्मल कलर नहीं यूज करता। वो बनाता था अपना रंग, चिता की राख और गंगा नदी का जल। वो राख को पीस करके एक फाइन पाउडर बनाता, फिर उसमें गंगा जल मिलाकर एक पेस्ट बनाता। और जब वो ब्रश को उठाता तो उसका हाथ हिलता नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कोई और उसके हाथ को चला रहा हो। लेकिन एक दिन एक शहरी आदमी आया जिसका नाम था रोहन। उसने अरविंद की एक पेंटिंग देखी और बिना सोचे उसको खरीद लिया। पेंटिंग बिल्कुल साधारण थी, एक जलती हुई चिता और उसके पीछे एक आदमी का साया। रात को रोहन ने अपनी पेंटिंग्स को कमरे में लगा दिया। समय थे रात के 12 बजे। लेकिन अचानक उसने सुना जैसे कोई लकड़ी जल रही हो। वो जल्दी से उठा और उसकी नजर पेंटिंग पर गई। सच में आग हिल रही थी। रोहन धीरे धीरे उसके पास गया और उसने देखा चिता के अंदर कोई हिल रहा है। एक हाथ बाहर निकला और सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगा। रोहन चिल्लाया, पर आवाज जैसे उसके गले के बाहर निकली ही नहीं। अगली सुबह रोहन अपनी बेड पर मरा हुआ मिला। उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें सीधा दीवार की तरफ थी, उसी पेंटिंग की तरफ। एक के बाद एक लोग मरने लगे, पर सबका कनेक्शन एक ही था, अरविंद की पेंटिंग। किसी ने कहा वो पागल है, तो किसी ने कहा कि वह तांत्रिक है, पर असली सच कोई नहीं जानता था। एक लड़का था जिसका नाम अमन था। उसने डिसाइड किया कि वो सच निकाल के ही मानेगा। वो रात को अरविंद के घर में घुसा। अंधेरा इतना गहरा था
जैसे रोशनी ने वहां पर आना ही बंद कर दिया हो। अमन धीरे धीरे अंदर बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा अरविंद एक नई पेंटिंग बना रहा था। पर इस बार कैनवास बिल्कुल अलग था। इस बार कोई चिता नहीं थी, बल्कि एक आदमी का चेहरा बन रहा था। और धीरे धीरे वो चेहरा अमन जैसा लगने लगा। अमन का खून जैसे जम गया हो। ये क्या है? उसने अरविंद से पूछा। अरविंद मुस्कुराया। हर चिता को घर चाहिए और हर आत्मा को चेहरा। अमन भागना चाहा, पर उसके पैर हिल नहीं रहे थे। और उसी पल अरविंद ने ब्रश उठाया और अमन के चेहरे पर एक लाइन खींच दी। उसी वक्त अमन के गले पर एक जलने का निशान बन गया। अमन चिल्लाया, बंद करो ये सब। पर अरविंद रुका नहीं। उसने फाइनल स्ट्रोक दिया और पेंटिंग कंप्लीट हो गई। उस समय अमन गिर गया और उसकी बॉडी हिलना बंद हो गई। अगली सुबह लोगों ने देखा अरविंद गायब है, पर उसके कमरे में एक नई पेंटिंग लगी थी। एक लड़का जलती हुई चिता में बैठा था और वो लड़का अमन था। उसकी आंखें कैनवास के बाहर देख रही थी और नीचे लिखा था, अब तू अमर है। दोस्तों, तुम कभी बनारस जाओ और कोई आदमी तुम्हें एक पेंटिंग बेचने आए तो याद रखना, हो सकता है कि वो तुम्हारी आखिरी तस्वीर हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी डरावनी वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।